बिहारी जी की जो विग्रह है और हम उसको लेके चले जाएंगे हम, क्या ऐसा संभव है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये गलतफ़हमी है। बिहारी जी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नहीं है, एक समाज के नहीं हैं। बिहारी जी हम सब के हैं, पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व की बात तो ये है कि हम पूरे भारतवर्ष में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ आप समझिए कि लोग मंदिर के अंदर अशुद्ध होकर जा रहे हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अंदर व्यक्ति पहुँच नहीं पा रहा है। कितने ही जब बदलाव आता है समाज में, तो विरोध स्वाभाविक है। ये एक बदलाव बहुत लंबे अरसे के बाद काफ़ी समय से प्रतीक्षित था कि लोगों को इंतज़ार था कि कॉरिडोर बनेगा। मंदिर के सेवायत हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर वहाँ कुछ कमियाँ ये कॉरिडोर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है? उसके पीछे का रीज़न है कि मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएँ अच्छी नहीं हैं। मंदिर के अंदर अशुद्ध होकर जा रहे हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अंदर व्यक्ति पहुँच नहीं पा रहा है। कितने ही सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग वृंदावन के हैं जो खुद स्वयं दर्शन करने सिर्फ नहीं जा पा रहे हैं। ठाकुर जी के सामने उनके भक्तों को पीटा जाना सही है? ये गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए। सेवायत देखते रहते हैं, पुलिस प्रशासन देखता रहता है और श्रद्धालु जो आते हैं वो लात घूंसे से, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनको पीटा जाता है, बेरहमी के साथ पीटा जाता है। वीडियो बार बार वायरल होती है। इस भगदड़ में लोगों की मृत्यु भी हुई। सेवायत ये कहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन ये कहता है कि भीड़ कैसे आ रही है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक दूसरे पर डालकर काम नहीं चलेगा। मंदिर का विस्तारीकरण होना चाहिए। आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। श्री धाम वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने जा रहा है। कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। तमाम विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। गुरु गोस्वामी समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन आखिरकार क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र जोशी जी हैं, जो कि इनसे आज हम जानेंगे क्या इनकी राय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आखिरकार श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आखिरकार क्यों? देखिए, जब बदलाव आता है समाज में, तो विरोध स्वाभाविक है। ये एक बदलाव बहुत लंबे अरसे के बाद काफ़ी समय से प्रतीक्षित था कि लोगों को इंतज़ार था कि कॉरिडोर बनेगा। अब उसकी घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो जो हमारे यहाँ के जो मंदिर के सेवायत हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का क्या कारण है उनका? एक्चुअली सरकार ने ये अपने जो नियम उन्होंने बनाए हैं, उनमें सेवायतों की सेवा का प्रावधान क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इसके बारे में उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया है। मेरा मानना है कि विरोध कॉरिडोर का नहीं होना चाहिए। विरोध जो है सेवायत को जो सेवा नहीं मिलने वाली कोई बात आती है, उनका अधिकार है। उनके पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है। बिहारी जी मंदिर को यहाँ तक बिहारी जी की सेवा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सेवा उनसे नहीं छीनी जानी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री जी भी आए यहाँ पर वृंदावन में, गोस्वामी समाज को भी समझाने का प्रयास किया गया, परंतु अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं गोस्वामी समाज कि हम बिहारी जी का मंदिर के साथ साथ जो संपत्ति है उसको भी छोड़ के चले जाएंगे हम, और बिहारी जी की जो विग्रह है और हम उसको लेके चले जाएंगे हम। क्या ऐसा संभव है? नहीं, देखिए ये गलतफहमी है। बिहारी जी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नहीं है, एक समाज के नहीं है। बिहारी जी हम सब के हैं, पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के हैं। जब तक कोई व्यक्ति एक छोटा सा चुनाव भी लड़ता है ना, जब तक वो किसी का बेटा होता है या कुछ भी होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ने के बाद उस एरिया का हो जाता है। तो बिहारी जी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बिहारी जी बहुत करोड़ों अरबों लोगों के आराध्य हैं। उन्हें कहीं नहीं ले जाया जा सकता। किसी की जाने की इच्छा है, कोई जाना चाहता है, स्वेच्छा से जाना चाहता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बिहारी जी वहीं सुव्यवस्थित तरीके से मंदिर का एरिया बढ़ना चाहिए। बिहारी जी वहीं कॉरिडोर का विस्तार होना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए वहाँ कुछ कमियां, ये कॉरिडोर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है? उसके पीछे का रीजन है कि मंदिर के अंदर की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। सच बात तो यह है कि हम पूरे भारतवर्ष में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ आप समझिए कि लोग मंदिर के अंदर अशुद्ध होकर जा रहे हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अंदर व्यक्ति पहुँच नहीं पा रहा है। कितने ही सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग वृंदावन के हैं जो खुद स्वयं दर्शन करने सिर्फ नहीं जा पा रहे हैं वहाँ।
क्योंकि व्यवस्थाओं का अभाव है। वहाँ लोगों के साथ अंदर जब अभद्रता होती है तो कोई भी, मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि लोगों को लगेगा कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आए हुए लोगों को के साथ जब मारपीट हो रही होती है तो कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति उन्हें रोक नहीं रहा है। क्या बिहार ठाकुर जी के सामने उनके भक्तों को पीटा जाना सही है? ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। सेवायत देखते रहते हैं, पुलिस प्रशासन देखता रहता है, और श्रद्धालु जो आते हैं वो लात घूंसे से, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनको पीटा जाता है, बेरहमी के साथ पीटा जाता है। वीडियो बार बार वायरल होती है। इस भगदड़ में लोगों की मृत्यु भी हुई है। जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल सच बात है, और मृत्यु हुई है, जिसको लोगों पर, अगर हमारे कोई घर का व्यक्ति कहीं दर्शन के लिए जा रहा है और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये कह देना कि जी यहाँ धाम में आया था और उसकी मृत्यु हो गई और इसको मोक्ष मिलेगा, ये बात ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करना, मंदिर के अंदर मृत्यु होना, ये तो अशुभ है। मंदिर के अंदर मृत्यु, मंदिर के बाद हमारे यहाँ तो फिर 13 दिन तक वहाँ पर कहीं जाते ही नहीं। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, सूतंग लग जाते हैं। बिल्कुल सूतंग लग जाते हैं, वहाँ जाते ही नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। मंदिर से जुड़े हुए लोग एक दूसरे मीन्स, सेवायत ये कहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन ये कहता है कि भीड़ कैसे आ रही है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर डालकर काम नहीं चलेगा। मंदिर का विस्तारीकरण होना चाहिए और सेवायतों को उनकी सेवा दी जानी चाहिए। अपनी सरकार से भी, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है कि मंदिर का अलग ट्रस्ट बनाया जा रहा है, अलग ट्रस्ट बनाया जाए, उसमें अपने वृंदावन के लोगों को रखा जाए। कहीं उस तरह से ना हो जाए कि लोगों का आज सरकार ये है और इस धन को, जो भी मंदिर के ऊपर आ रहा है, उस धन का उपयोग सरकार करे और वो वृंदावन से बाहर जाकर करे, ब्रज से बाहर जाकर करे, वो उचित नहीं है। अगर उस धन का उपयोग वृंदावन के लिए ही होता है, वृंदावन की सेवाओं के लिए होता है, मंदिर की सेवाओं के लिए होता है, वो उचित है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज तक ये कहते रहते हैं कि साहब हम टैक्स देते हैं और कुछ वो टैक्स का पैसा विधर्मियों के ऊपर खर्च होता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार इसको अधिग्रहण कर कर टैक्स के पैसे को, चढ़ावे के पैसे को कहीं अपने इस्तेमाल में ना करे। पूरे उत्तर प्रदेश या देश में लगाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रज के अंदर लगाए, ये हमारी मांग है। जानना चाहूंगा, हमारे पूर्वज अब नहीं रहे हैं, ठीक है, उस समय भी वृंदावन था, और आज हम और आप लोग हैं। उस वक्त के वृंदावन में और आज के वृंदावन में क्या परिवर्तन नहीं हुआ है? बहुत परिवर्तन, हम सबके जीवन में परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। देखिए, परिवर्तन तो देखिए वृंदावन ही नहीं, कहीं भी आप चले जाइए, क्या हमारे घरों में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे परिवारों में परिवर्तन नहीं हुआ? तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। और जब हम अपना घर बनाते हैं, अब हम 20 साल 40 साल पुराने मकान में रहना पसंद नहीं करते, तो बिहारी जी का भी एक भव्य मंदिर जो है कॉरिडोर बनना ही चाहिए। आपका ये है कि भगवान श्री बांके बिहारी जी चाहते हैं कि मेरा भी घर का कुनबा बड़ा हो चुका है, तो उनके कुनबे में जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए ठहरने, दर्शन करने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि श्रद्धालुओं को श्रद्धालु समझा जाए, उन्हें भीड़ ना समझा जाए। बहुत से लोग